everyone, thank you so much for watching Musical Shades of Prapti. This is your Prapti Kudapkar. If you are new, don't forget to subscribe to my channel below. Also, welcome back to Musical Gupshup Tuesday. Second video in a row. Consistency on its peak level, guys. Okay. So, if आप लोगों ने पार्ट 1 ऑफ दिस सीरीज नहीं देखा है तो जाओ देखो. इट्स रियली इंटरेस्टिंग. मतलब कीबोर्ड का सब चीज, बेनिफिट्स, everything is in that video. So click on the I button and go check that video first. फिर इधर आ जाओ या फिर watch this and go watch that later. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने काफी कुछ बेसिक चीजें कवर की थी, जैसे कैसियो होता है, कीबोर्ड होता है या पियानो होता है. We covered what are the benefits of learning keyboard. And as I promised कि पार्ट 2 में क्या होने वाला है. So without any further ado, let's get into today's video. क्या कीबोर्ड सीखना डिफिकल्ट है? आई मीन दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आस्क्ड. ठीक है कि यार कीबोर्ड सीखना कितना हार्ड है, कीबोर्ड बजाना कितना हार्ड है. बट इसके लिए मेरा ऑनेस्ट आंसर ये रहेगा कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखना इज नॉट अ इजी थिंग. ओके, ये एट द एंड एक कला है, इट इज अ आर्ट. तो इजी तो नहीं बोलूंगी मैं, बट out of all other instruments in this whole world, actually, keyboard is the easiest for the beginners. जो भी beginners है, अगर ऐसा है कि आप इंस्ट्रूमेंट कोई तो सीखना ही है मुझे, then I would say go for keyboard because it's easy. हाँ, but if you want to have some challenges, if you want कि यार नहीं कीबोर्ड तो सब सीखते हैं, मुझे कुछ और सीखना है, go for it. But फिर उधर जाके सीखते टाइम ऐसा मत करना यार ये तो हार्ड है, मैं नहीं कर सकता. डू नॉट गिव अप. ओके, कमिंग टू आवर पॉइंट कि कीबोर्ड सीखना डिफिकल्ट है क्या? थोड़ा बहुत है, ठीक है, बट इफ यू आर प्रैक्टिसिंग रेगुलरली, बाय रेगुलरली मैं ये नहीं बोल रही 1-1 घंटा डेली, बट अ गुड प्रैक्टिस कैन मेक यू परफेक्ट एट योर आर्ट. प्रैक्टिस करने क्यों बोल रही हूँ मैं? बिकॉज प्रैक्टिस से ऑफकोर्स योर बेसिक्स विल गेट स्ट्रॉन्ग, एंड बेसिक स्ट्रॉन्ग होने से you could get ahead of people who are with you. जैसे पढ़ाई में होता है सेम थिंग. इफ एक टॉपर क्यों है? जस्ट बिकॉज ही इज प्रैक्टिसिंग द हार्ड सम्स इन हिज हाउस लेटर. बट यही फॉर्मूला अगर मैं इधर लगाऊंगी सेम होगा. इफ यू आर डेडिकेटेड टू योर आर्ट, इफ यू वांट टू डू इट, यू विल डू इट. एट द एंड यही है. इफ यू प्रैक्टिस, इफ योर बेसिक्स आर स्ट्रॉन्ग, तो तुम आराम से कोई भी गाना सीख सकते हो. इफ तुम्हारे बेसिक स्ट्रॉन्ग है, कीबोर्ड इज अ इजी इंस्ट्रूमेंट फॉर यू, जरा भी डिफिकल्ट नहीं होगा. हाँ, पर प्रैक्टिस नहीं किया ना, देन यू हैव टू डील विद द कॉन्सिक्वेंसेस जस्ट लाइक पढ़ाई के टाइम. इफ पढ़ाई नहीं की तो क्या होता है, एज वी ऑल नो. कीबोर्ड सीखने की राइट एज क्या है? सच बताओ, म्यूजिक सीखने की कोई भी एज लिमिट नहीं होती. बच्चे भी सीख सकते हैं, टीनेजर्स सीख सकते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स भी सीख सकते हैं, एंड इवन सीनियर सिटीजन भी सीख सकते हैं. एंड इफ यू आर वंडरिंग कि कहाँ पे सीखना है, तो यू ऑलरेडी नो वेयर टू कम. उज्जवल म्यूजिक एंड डांस क्लासेस. Here are the contact details. Go contact them right now and एडमिशन ले लो जाके एंड स्टार्ट विथ योर म्यूजिकल जर्नी टुडे इटसेल्फ. ऑल्सो लव म्यूजिक एंड लर्न म्यूजिक. तुम चाहे 5 साल के हो या 50, तुम यहाँ पे कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हो. हाँ, अगर आपको खुद से इच्छा होगी कि हाँ मुझे ये इंस्ट्रूमेंट सीखना है, तो चाहे कुछ भी हो जाए आप सीख ही लोगे. सो स्टार्ट विथ योर म्यूजिकल जर्नी टुडे इटसेल्फ. कॉन्टैक्ट देम राइट नाउ. कीबोर्ड कितने टाइम में सीखा जा सकता है? टू बी ऑनेस्ट ये आप पर डिपेंड करता है, आपके गोल पर डिपेंड करता है. अगर आपका गोल है कि मैं सिंपल सॉफ्ट सॉन्ग्स बजाऊं, ज्यादा प्रोफेशनल में ना जाऊं, देन मे बी 8 to 12 months तो लग ही जाएंगे. अगर आपका गोल है कि एडवांस लेवल पे जाना, मतलब परफॉर्मिंग इन स्टेज शोज प्रोफेशनली, तो यू हैव टू डेडिकेट years to the instrument.
आई शो यू द डिफरेंस. वेट, अगर मुझे कोई सॉफ्ट सॉन्ग बजाना है, बेसिक लेवल, ये हो गया बेसिक लेवल जो मैंने पहले बताया था, जिसको 8 से 12 मंथ्स लग जाएंगे, 8 मैक्सिमम. यही जो मैंने बोला कि सालों सालों की डेडिकेशन, सेम सॉन्ग बजाऊंगी मैं. कौन सा कीबोर्ड बाय करना चाहिए एंड व्हाट इज द प्राइस ऑफ द कीबोर्ड. प्राइस तो ऑफ कोर्स डिफर करेगी हमेशा, बट आई कैन टेल यू द कंपनीज या द ब्रांड्स जिस जहाँ से आप खरीद सकते हो एक अच्छा क्वालिटी कीबोर्ड. इफ योर गोल इज फॉर द बेसिक वन which I showed you in the example also, so you could play that also in a small size keyboard. तो ये इतना बड़ा लेने की जरूरत नहीं है. It would of course waste your money. Okay. प्लस अभी ये जो कीबोर्ड है दिस इज ऑफ यामाहा, PSR i455. पर ये अगर आपको लेना है तो इफ यू आर गोइंग फॉर द एडवांस ट्रेनिंग एंड इफ यू वांट कि यार मुझे प्रोफेशनल शो पे परफॉर्म करना है, गो फॉर दिस कीबोर्ड फॉर श्योर. बट यही अगर आपको नहीं करना है, यू कुड गो फॉर द शॉर्ट कीबोर्ड, छोटा कीबोर्ड, विच इज मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम द ब्रांड कैसियो. उनके बहुत अच्छे होते हैं. यामाहा में भी आपको मिल जाएंगे स्मॉल साइज, बट यू कुड गो फॉर कैसियो और यामाहा, एनी वुड वर्क. बाकी इन प्रोफेशनल ऑल्सो आई टेल यू, सिर्फ यामाहा ही ऑप्शन नहीं है, यू हैव रोलैंड का भी. And I personally love Roland वाला brand, but I have Yamaha, so I am loyal with Yamaha. अगर आप लोगों ने मेरा सिट डाउन सैटरडे, अभी का ही सिट डाउन सैटरडे का वीडियो देखा होगा, तो इट वाज ऑल अबाउट करियर दिस टाइम, बिकॉज ऐसे ही कुछ चीजें मेरे आस पास हो रही है, तो इसीलिए. पर देयर वाज दिस वन क्वेश्चन इन माय दैट वीडियो कि क्या कीबोर्ड बजाने से करियर बन सकता है? Is there any career with this instrument? तो इसका आंसर ऑफ कोर्स यस. कीबोर्ड बजाने से क्या क्या करियर ऑप्शंस है इफ हम सोचे, तो मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक ऑफ स्टेज परफॉर्मेंस होगा, और क्या ही हो सकता है. बट नो गाइस, देयर आर मेनी अदर थिंग्स एज वेल. आप म्यूजिक इंस्ट्रक्टर बन सकते हो, आप म्यूजिक कंपोजिशन ट्राई कर सकते हो, गाना बना सकते हो, गाना बनाओ, गाना लिखो, रिलीज योर ओन एल्बम. गाइस उसमें तो सबसे ज्यादा पैसा. और else you could also start content creation like I am doing. You can also run music production, you can also do studio recordings etc. ये टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट ट्यूसडे को और अच्छे से एंड और डिटेल से एड्रेस करेंगे, ठीक है. ऑल्सो नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा दैट विल बी द लास्ट वीडियो विथ कीबोर्ड. उसके बाद हम कोई और इंस्ट्रूमेंट पे शिफ्ट करेंगे, तो डू लेट मी नो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसपे यू वांट मी टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ वीडियो. लास्टली, परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट चूज करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू जस्ट स्टार्ट. क्योंकि बहुत लोग सालों तक बस डिसाइड ही करते हैं, हाँ कल ज्वाइन करूंगा, हाँ अभी एग्जाम्स के बाद ज्वाइन कर लूंगा, या फिर गांव से आने के बाद ज्वाइन कर लूंगा. बट वो जो स्टार्ट होता है ना, वो किक स्टार्ट उनका होता ही नहीं है. एंड जो सच्ची में स्टार्ट करते हैं उनका प्रोग्रेस दिख जाता है. So that's it for today's video. अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो do let me know in the comments. Also give it a like, and if आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो यार कर दो ना. रोज प्यारे प्यारे वीडियोस रोज नहीं डालती, बट हाँ सैटरडे, ट्यूसडे एंड थर्सडेज को मैं वीडियोस डालती हूँ. So do not forget to watch them. Also let me know in the comments कि क्या आप कीबोर्ड सीख रहे हो या सीखना चाहते हो. ऑल्सो अगर कीबोर्ड से रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन होगे ना,
कमेंट्स में डाल दो, मैं सबके कमेंट्स चेक करूंगी। एंड अगर जरा ज्यादा ही क्वेश्चंस हो गए आपके, तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में भी ऐड कर दूंगी। ओके, तब तक के लिए टेक केयर एंड सेंडिंग यू लव। बाय।